बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट जारी किया गया है, उसको मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उतनी जानकारी अपने संस्था की या अपने बारे में जुटा के पहले से रख सकें, ताकि जब आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करते हैं तो पूरे कागज़ आपके हाथ में होना चाहिए। तो सबसे पहले है नाम, कि किसके नाम से आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये आपका स्टेटस एनजीओ का है, कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और इंडिविजुअल है, एफपीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आप ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एप्लीकेंट CIN आपको यहाँ देना होगा, GST नंबर आपको देना होगा, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन, किस दिन आपकी ये संस्था गठित हुई है, पंजीकृत हुई है, वो डेट यहाँ देना है। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कार्यालय का पता रजिस्टर्ड आपने किया हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ, वो यहाँ आपको देना है। पैन नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से आप आवेदन दे रहे हैं, उनका पैन नंबर, जिला, राज्य और पिन कोड, ये जानकारी आपको देना है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो आपको वो यहाँ अपना पूरा विवरण देना है। जो दूसरा कॉलम है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, प्रमोटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स इंक्लूडिंग एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, पेन नंबर एट्सेट्रा। तो जो आपके जितने लोग हैं प्रमोटर, उन सब के आपको यहाँ एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये पूरे डिटेल्स आपको यहाँ भर देना होंगे। तीसरा जो कॉलम है वो है डिटेल ऑफ प्रमोटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स। यहाँ उनका आधार नंबर चाहिए, पेन नंबर चाहिए, उनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कौन सी डिग्री ली हुई है, उनका नेटवर्थ क्या है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है उनकी, डेट ऑफ शेयरिंग होल्डिंग क्या है, कितना शेयर उनका है, और पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो ये आपको यहाँ अपनी संस्था के बारे में डिटेल देना है। चौथा कॉलम जो है वो है रिलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट, प्रमोटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, कि जो लोग हैं आपका, उनका डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरह का वो काम करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, डिटेल ऑफ टर्नओवर, वो कितना टर्नओवर अभी कमा रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच इफ एनी, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके सपोर्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो वो आपको देना पड़ेंगे। जैसे टर्नओवर में आप बैलेंस शीट दे सकते हैं ऑडिटेड, या बैंक स्टेटमेंट आप अपना लगा सकते हैं। पांचवा है डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, प्रमोटर्स, पार्टनर्स और डायरेक्टर्स। तो आपको कौन से बैंक से अभी कैश क्रेडिट कितना है, टर्म लोन कितना है, या अन्य कोई लोन कितनी मात्रा में है, उसमें बैंक ब्रांच का नाम, लिमिट, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़, उसमें आपने क्या सिक्योरिटी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट टर्म क्या है, और उद्देश्य क्या था इस लोन लेने का। छठा है डिटेल ऑफ GST रिटर्न, आपने GST में अगर रजिस्टर किया है तो यहाँ आपको अपने फर्म का डिटेल या अपना डिटेल डालना होगा। फिर प्रोजेक्ट डिटेल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ से असली कहानी शुरू होती है कि आप जिस बात के लिए लोन लेना चाहते हैं या जो काम आप शुरू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ आपको संक्षिप्त में उद्देश्य लिखना है। कैटेगरी ऑफ प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द स्कीम, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं
वो कौन से हैं। सप्लाई चेन है, वेयर हाउस है, साइलोज हैं, पैक हाउस है, असेइंग यूनिट है, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट है, कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है, राइपनिंग चैम्बर है, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन है, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट यूनिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसीशन एग्रीकल्चर, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लस्टर ऑफ क्रॉप इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, project promoting by central state government, local government or their agency under PPP, building community farming asset और post harvest management project। और अगर इन सब कैटेगरी में आपका प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है तो आप अदर कैटेगरी में इसको लीजिए और स्पेसिफिक रीजन बताइए। फिर है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल, कि ये किस तरह से आप चलाना चाहते हैं। रेंटल है, पीपीपी मॉडल है, कैप्टिव है, लीज है, फ्रेंचाइजी है, इसका डिटेल आपको देना है। तो डिटेल में लैंड एरिया बताना है, स्टेटस ऑफ लीगल टाइटल एंड पोजीशन, इफ लीज, पीरियड ऑफ लीज, कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन, डिटेल्स ऑफ CLU, कनेक्टिविटी ऑफ रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जो अभी है वो आपको देना है। प्रपोज्ड फैसिलिटी, जो आप प्रपोज्ड कर रहे हैं फैसिलिटी, उसका डिटेल आपको यहाँ देना है। टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या प्रपोज की जा रही है, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, टोटल कैपेसिटी, मेट्रिक टन, लीटर या घंटे या वट एवर एप्लीकेबल, और कितने दिन में वो, नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच फैसिलिटी इन ईयर, पूरी साल में कितने दिन ये काम करेगी। तो वेयर हाउस है, साइलोज है, पैक हाउस, CA स्टोर, कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन स्टोर, प्री कूलिंग चैम्बर, असेइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, बैक्सिंग, बेइंग, पैकिंग फैसिलिटी, मॉडिफाई एज पर एक्चुअल जो भी आपका है, राइपनिंग चैम्बर, IQF, ब्लास्ट फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, रेफरल वैन, मोबाइल प्री कूलर्स, इंस्टॉल्ड नॉन इंसुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल, रेडिएशन फैसिलिटी, इरेडिएशन फैसिलिटी, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन और बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट यूनिट और अदर, अगर इसमें कवर नहीं हो रहा है तो। डिटेल ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी आप यहाँ इस यूनिट में यूज़ करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर कोई आप वैकल्पिक टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटी प्रोसेस, किस तरह से इसका पूरा कार्यक्रम चलेगा, ये पूरा लूप कैसे कंप्लीट होगा फ्रॉम शुरुआत से लेके अंत तक, वो यहाँ आपको देना है। डिटेल टाइमलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड प्रपोज्ड डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, कितने दिन इसको बनाने में लगेंगे और कब से ये वास्तविक रूप से शुरू होगा। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल, ये बहुत अच्छी तरह हमें प्रपोज्ड करना होंगे क्योंकि इसमें सभी तरह की कॉस्ट, सभी तरह के टैक्सेस जो लगने वाले हैं और जो खर्चे हैं उनको जोड़ के हमें ये देना होगा। तो साइट डेवलपमेंट का खर्चा, सिविल वर्क, टेक्निकल सिविल वर्क, इरेक्शन, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई कनेक्शन और जनरेटर सेट, सोलर सिस्टम, कॉमन यूटिलिटी लाइक वाटर, ETP, STP, एक्सेट्रा, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैपिटल, कंटेंजेंसीज एंड अदर आइटम्स नॉट लिस्टेड अबव। तो इसके अमाउंट को बहुत सोच समझ के और हमें कंसल्ट करके ही लिखना चाहिए। मीन्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से ये पैसा आने वाला है, तो प्रोमोटर इक्विटी कितना है, कैपिटल सब्सिडी, बेनिफिट फ्रॉम अदर सेंट्रल स्टेट स्कीम कितना है और लोन कितना है, ये सब आपको इसमें देना है। बेसिक रेवेन्यू प्रोजेक्शन आपको बताना है कि ये जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं इससे क्या टर्नओवर होगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड इमोर्टाइजेशन
एबिटा क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन क्या होगा। ये आपको 5 साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो आपको ये देखना है कि हर साल आप कितनी ग्रोथ इस प्रोजेक्ट में करेंगे, वो यहाँ आपको डालना है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आपका एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, फिक्स्ड असेट कवरेज रेशियो क्या है, ये यहाँ आपको कैलकुलेट करके डालना होंगे। फिर है क्रेडिट फैसिलिटी प्रपोज्ड, फंड बेस्ड, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल और नॉन फंड बेस्ड, किस तरह का आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रपोज्ड कर रहे हैं वो यहाँ लिखना पड़ेगा। कोलेटरल सर्विस प्रपोज्ड टू बी ऑफर्ड एंड इट्स approximate value for the applicable asset to be furnished only in case of loan above 2 करोड़। अगर आपका लोन 2 करोड़ से ऊपर का है तो फिर आपको कोलेटरल का डिटेल यहाँ देना है। अगर लोन आपका 2 करोड़ से नीचे का है तो कोलेटरल के डिटेल की आवश्यकता नहीं है। रीपेमेंट शेड्यूल आप किस तरह का चाहते हैं, कितने दिन बाद आप पेमेंट शुरू करेंगे और कितने दिन में पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और कैचमेंट एरिया क्या है, कहाँ से ये चीज़ें आएंगी, इसका पूरा डिटेल आपको देना है। डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट अरेंजमेंट, अभी इस तरह की फैसिलिटी की क्या डिमांड है और क्या मार्केट अरेंजमेंट आप करने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपनी सप्लाई करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कितने लोगों को आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे, कंट्रैक्चुअल कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इनडायरेक्ट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। डिटेल ऑफ रिन्यूएबल अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, अगर आप कोई अल्टरनेट बिजली का सोर्स पावर का सोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आपको डिटेल देना है। डिटेल ऑफ पोल्यूशन इश्यूज़, ये जो आप फैसिलिटी बना रहे हैं इससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव होगा उसका आपको डिटेल्स यहाँ डालना है। एंड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स ऑफ P&M, जो आपको सप्लायर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी डिटेल आपको देना है। तो इस तरह से एक ये पूरे DPR आपको बना के देना है और इस DPR पे ही आपका आगे सैंक्शन जो समितियां हैं वो समितियां करेंगी और बैंक इस पे से लोन सैंक्शन करेगा। तो DPR को बहुत केयरफुली और बड़ी तैयारी के साथ हमें बनाना है। तो जो प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसे बेग नहीं होना चाहिए ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो बहुत स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम फ्रेम में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट ही आप इसमें सबमिट करिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो एक्सीलरेटर बिजनेस सेंटर ई-फसल का है वो आपकी मदद कर सकता है। आप उनके विषय विशेषज्ञों को कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपके DPR को बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, आंकड़े जुटाने में सहायता कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ई-फसल के साथ आप संपर्क करें और जो मैंने जैसे आपसे कहा कि अभी से आप तैयारी करें ताकि जब आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तब पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपको प्रोडक्ट की समझ होना चाहिए, मार्केटिंग की समझ होना चाहिए, कितनी साइज़ है, कौन से कॉम्पिटिटर हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ से इसमें थ्रेट है, क्या नुकसान हो सकते हैं और उन घटनाओं से आप कैसे पार पाएंगे, उनसे आप किस तरह से निपटेंगे, ये पूरी जानकारी आपको अपने पास होना चाहिए। तभी आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लागू कर सकते हैं और बैंक तभी आपको इस पर कर्ज देगा। तो बहुत तैयारी के साथ हमें इस काम को करना है। धन्यवाद।